हर एक इंसान को अपने हर दिन के आखिर में लगातार ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसने पिछले 24 घंटों में कितने जॉयफुल मोमेंट्स को जाना है। हर रात को सोने से पहले यानी कि बेड पर जाने से पहले सिर्फ 5 या 10 मिनट ही अपने हिसाब किताब वगैरह में लगाए। बाकी का जो टाइम है उसमें ये सोचे कि आपने आज कितने जॉयफुल मोमेंट्स को एंजॉय किया और उसमें कल से लेकर आज तक कोई सुधार आया है या नहीं। डेली रात को इतना चेकआउट जरूर करें। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो वो एक जॉय पाने के लिए यानी कि आनंद पाने के लिए ही तो करते हो। इसलिए आप एक जॉय इंडस्ट्री की तरह हो। लेकिन वो जॉय, वो आनंद कहाँ पर है? अगर आप एक जॉय इंडस्ट्री है तो आपको ये खोजना होगा कि 5 साल की उम्र के बाद से आपके आउटपुट में सुधार हुआ है या गिरावट हुई है। जब आप छोटे थे तब लोग आपको एक बच्चा समझते थे, लेकिन आप वास्तव में एक फॉलोअर की तरह थे, क्योंकि सिर्फ जो दूसरों ने आपको कहा वही आप करते थे और फॉलो किया करते थे। अगर किसी ने कहा कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो गए, अगर किसी ने कहा कि सो जाओ तो आप सो गए, अगर किसी ने कहा कि स्कूल जाओ तो आप स्कूल चले गए, वगैरह वगैरह। उस वक्त लोगों को लगा कि आप बच्चे हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लिमिट्स में बंधे हुए ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत जल्द ही बड़े होने के लिए आतुर थे। अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपके पास अपनी लाइफ, खुद का बैंक अकाउंट, खुद के बसाए हुए एलिमेंट्स और अपना सब कुछ मिल गया है। तो क्या इनसे आपकी खुशी में कोई बढ़ोतरी हुई है या फिर ये घटकर डिवाइड हो चुकी है? आपने जो कुछ भी किया वो अपनी लाइफ में जॉय यानी खुशी पाने के लिए किया। चाहे आपने नौकरी की हो, कैरियर की तलाश की हो, बिजनेस बिल्ड किया हो, पैसा कमाया हो, फैमिली को हैंडल किया हो, बेशक सब कुछ आपने अपनी खुशी की खोज में ही किया है। लेकिन जब आप अपने मेन पर्पज से डाइवर्ट हो जाते हो तब आप इस हड़बड़ी वाली लाइफ की प्रोसेस में बुरी तरह से फंस जाते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आप अपने आप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यही आपके नाखुश होने का मेन कारण है। जिस फैक्ट को आप अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं वही आपके नाखुश होने का कारण बनता है, क्योंकि रियल में खुशी आपके अंदर मौजूद होती है लेकिन आप कहीं और खोज रहे हैं। यानी आप कभी अपने दिल की नहीं सुनते और अपनी सोल यानी आत्मा से दूर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समुद्र में जाना है और आप उसी तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इरादा पहाड़ की ओर चढ़ने का है और आप समुद्र की ओर जाते हैं तो इसे बिल्कुल बेवकूफ़ी माना जाएगा। अब फंडामेंटली देखें तो आप अपनी लाइफ में हर एक्टिविटी को अपने जॉय यानी खुशी पाने की खोज में शुरू करते हैं और रास्ते में आप इतने अनजान हो जाते हैं कि आप नहीं जानते कि आप अपनी खोज से बिल्कुल ही विपरीत हो जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि आप जिसे भी अपनी प्रायोरिटी समझते हैं वो आपके जॉयफुल होने या आपके आसपास के माहौल को जॉयफुल बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए नापसंदगी का माहौल पैदा करते हैं। इसका मतलब लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के कारण आपके दिमाग में एक तनाव सा पैदा हो जाता है, जिससे आप एक गहरी निराशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आपके लाइफ की क्वालिटी आपके जीवन को सही पर्पस की तरफ ले जाने से ही बदल पाएगी। यहाँ केवल आपके पर्पस को बदलने की बात हो रही है, चीज़ों को नहीं। चीज़ें बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। आपके पहने जाने वाले कपड़े बदलने से, आपके खाए जाने वाले खाने से या आपके रहने की जगह बदलने से आपकी लाइफ की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको अपने पर्पस और अपने माइंडसेट को बदलने से ही आपकी लाइफ की क्वालिटी सुधरेगी और बेहतर बनेगी। अभी आप जो भी करते हैं अगर वो आपको आपके पर्पस की ओर नहीं ले जा रहा तो उसे तुरंत छोड़ दे। आप वो करें जो आपके पर्पस की ओर आपको ले जा सके। भले ही वो काम आपकी भौतिक जरूरतों को 100% फुलफिल ना कर पाए, लेकिन आपको जॉयफुल जरूर महसूस करवाएगा, क्योंकि आपने जो चुना होगा वो आपका पसंदीदा काम होगा। आपका मनपसंद काम करना शुरुआत में आपकी भौतिक जरूरतों के लिए इतना कारगर साबित न भी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे आपका वही पसंदीदा काम आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाता जाएगा, जिनसे आप मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से सक्सेसफुल इंसान कहलाओगे। क्योंकि लाइफ में जॉय पाने के लिए सिर्फ पैसा या भौतिक जरूरतें फुलफिल करना मायने नहीं रखता, बल्कि मानसिक सेटिस्फेक्शन होना भी बेहद अनिवार्य है। तभी इंसान 100% जॉयफुल कहलाता है। Joy will not happen if you change the content of your life. It will only happen if you change the context of your life. अगर आप ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं जॉय और जॉयफुल लाइफ के बारे में तो ये बुक जॉय 24/7 आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिनके ऑथर है देश और दुनिया में प्रसिद्ध योगी श्री सद्गुरु, जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और गाइड भी है। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और परचेस करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।